हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अपने को दिया गया है यदि अल्फा व बीटा इकाई के सम्मिश्र मूल हैं तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अपने को दिया है बेटा अल्फा और बीटा क्या है, इकाई के सम्मिश्र मूल है। जो इकाई के सम्मिश्र मूल होते हैं बेटा वो होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन मूल होते हैं बच्चों। उसने कहा है अल्फा और बीटा इसके इकाई के सम्मिश्र मूल हैं, तो अपनों ने अल्फा को लेट कर लिया बेटा ओमेगा और बीटा को लेट कर लिया बच्चों ओमेगा स्क्वायर। अब क्या दिया गया है, उसने कहा है आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की 4 बीटा की 4 और 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अपनों ने अल्फा की वैल्यू पुट की ओमेगा और बीटा की पुट की ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी प्लस अल्फा की ओमेगा और बीटा की ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बना बेटा, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर कितनी होगी 8, इसको आप लिख सकते हो 3 की स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटा अपने पास 1 रहती है, 1 को ओमेगा से करोगे क्या आएगा ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 की स्क्वायर 1 रहेगा, ये रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये रिजल्ट आया 1। और आपको मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल होता है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, सेकंड रहेगा। उसके बाद ध्यान देना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम्मिश्र संख्या दी है, क्या दिया बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 3 आयोटा की स्युग्मी संख्या है। इसकी आपको स्युग्मी संख्या बतानी है किसकी, 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा की। तो बेटा ध्यान देना अपने पास है 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, इसका परमेयीकरण करेंगे ये बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ये रहेगा बच्चों 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 आयोटा की स्क्वायर। ये रहेगा बच्चों 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 अंडर रूट 3 की स्क्वायर किया 3, ये रहा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन कितना आया बच्चों 4। यानी कि आपके पास क्या रिजल्ट रहेगा बच्चों 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3/4 आयोटा। ये तो बच्चों अपने पास आया z। अब अपने को क्या चाहिए, इसकी स्युग्मी ज्ञात करनी है, तो z बार चाहिए। स्युग्मी में क्या करते हैं बच्चों, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका अपने साइन चेंज कर देते हैं। तो इसकी स्युग्मी क्या रहेगी 1/4 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/4 1/4 आयोटा रूट 3/4। इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे 4 आएगा बेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 4 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन करना था जिसमें आपको स्युग्मी बतानी थी इसकी। तो अपनी स्युग्मी जो बनी है वो बनी है 1/4 माइनस अंडर रूट 3/4 और आयोटा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। उसके बाद देखना बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन पहले बच्चों आपका आरपीएससी में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इजिकल टू 1 है। तो m के न्यूनतम पूर्णांक मान है, m के न्यूनतम पूर्णांक मान बताने हैं बेटा अपने। इसका आपका ऑप्शन रहेगा 4, डायरेक्ट याद रखना, बट मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अपने पास है बच्चों 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसकी होल पावर है m। इसका आपनों ने परमेयीकरण किया बच्चों 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल पावर क्या है m है।
ये रहेगा बच्चों 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर, और ये रहा a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, होल पावर क्या है बच्चों m है। इसको आप सोल्व करोगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर 2ab, अपॉन में बेटा अपने पास क्या आएगा 1 की स्क्वायर करोगे 1 आयोटा स्क्वायर की माइनस 1, माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा बच्चों अपने पास 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 2 आयोटा, अपॉन में कितना है 2, होल पावर क्या है m, 1 से 1 कैंसिल बेटा, ये रहेगा 2 आयोटा अपॉन 2 होल पावर m, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहा बेटा आयोटा, आयोटा की पावर क्या रही बच्चों अपने पास m रही। अब बेटा ध्यान देना, इक्वल क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया है बेटा अपने को 1, और आपको मालूम है बेटा आयोटा की पावर जब 4 रहती है, देखो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू क्या रहती है 1, तो मिनिमम जो अपने पास होता है वो क्या रहेगा 4 आएगा, ताकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, तो अपने पास ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा सेकंड बनेगा। ये क्वेश्चन पहले अपना आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, अपने पास क्वेश्चन था 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इजिकल टू 1 है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान बताना था, तो m का न्यूनतम पूर्णांक कितना आया बेटा 4 आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसने अपने को क्या दिया है, समीकरण दिया है बेटा, क्या समीकरण दी है 1 माइनस आयोटा की होल पावर x, ये दिया हुआ है बच्चों 1 माइनस आयोटा की होल पावर x इजिकल टू दिया है 2 की पावर x के अशून्य पूर्णांक हलों की संख्या होगी, इसके पूर्णांक हलों की संख्या बतानी है बेटा अपने को। तो अपने क्या कर रहे हैं बेटा, इसका मैंने क्या कर दिया मापांक फाइंड किया, मापांक फाइंड करेंगे तो ये रहेगा 1 प्लस 1 रूट में आ जाएगा बेटा, होल पावर x है, यहाँ क्या है 2 की पावर x, ये रहेगा 2 की पावर x बाई 2, और यहाँ रहा 2 की पावर x, ये इक्वल होना चाहिए था, यानी कि x बाई 2 इजिकल टू x, यहां से x की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि क्या आएगा 0 आएगा। तो अपने पास इसमें क्या दिए हैं हलों की संख्या, अनंत दी है, 1 दी है, 2 दी है, तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा नन ऑफ दीज रहेगा, पूर्णांक हलों की संख्या क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन, यदि x इजिकल टू a प्लस बी, वाई इजिकल टू a अल्फा प्लस b बीटा, z इजिकल टू a बीटा प्लस b अल्फा, जहां अल्फा और बीटा इकाई के क्या है समिश्र मूल है, तो x y z बराबर होगा। फिर वही कंडीशन बेटा, अल्फा और बीटा इकाई के क्या दिए घनमूल दिए हैं, इकाई के घनमूल रहते हैं बेटा अपने पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो अपनों ने अल्फा बीटा को क्या मान लिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लिया। उसने क्या दिया बेटा ध्यान देना, अपने अकॉर्डिंग उसने कहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की। एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा ए अल्फा, अल्फा की सीट पे ओमेगा रखा, और क्या बेटा बी बीटा, बीटा की सीट पे क्या रखा बेटा ओमेगा स्क्वायर रख दिया। उसके बाद उसने जेड, जेड इक्वल क्या दिया बेटा ए बीटा, बीटा की सीट पे क्या रखना है बेटा ओमेगा स्क्वायर, और क्या बी अल्फा, अल्फा की सीट पे क्या रखोगे बेटा ओमेगा। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे बच्चों, अपनों ने मल्टीप्लाई किया इसका, यहां है बच्चों अपने पास a प्लस बी, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ए एल ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, इनका मल्टीप्लाई किया, यहां है बेटा a प्लस बी, इनका मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये बनेगा ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये बनेगा ए बी ओमेगा की पावर 4, और ये बनेगा बेटा बी स्क्वायर, और क्या बनेगा बेटा अपने पास ओमेगा की क्यूब। ध्यान देना बेटा, यहां है a प्लस बी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रहती है, ये रहेगा a स्क्वायर, यहां है बेटा अपने पास ए बी और क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो अपने ए बी कॉमन लेंगे दोनों में से,
यहां रहा ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रहती है, यहां रहेगा बी स्क्वेयर। ये रहा बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वेयर ए बी, और क्या है बेटा ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब और 1 लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू ओमेगा रहेगी बेटा, क्या रहेगा ओमेगा की 4 थी, ओमेगा की 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 रहती है, तो ये रह गया ओमेगा। अब बेटा ध्यान देना इसकी वैल्यू अपने पास क्या रहती है, ये है ए प्लस बी, यहां आया बेटा ए स्क्वेयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -1, ए बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर। ये अपना किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा बेटा, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर दिया है और अपॉन में क्या दिया है 2 माइनस आयोटा दिया है, का काल्पनिक भाग बताना है। बेटा ध्यान देना 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर दी है, तो ये बनेगा अपने पास ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन क्या है बेटा 2 माइनस आयोटा। हाँ बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या रहा बेटा अपने पास 0 हो गया, और ये रहा 2 आयोटा अपॉन में क्या है 2 माइनस आयोटा। अपने को इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है बेटा, तो अपॉन में 2 माइनस आयोटा है, इसका परमेयीकरण करेंगे 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किया, ये रहा 4 आयोटा, और क्या रहा बेटा 2 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1 रहती है। ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर यानी कि आयोटा की स्क्वायर, ये रहेगा 4 आयोटा माइनस 2, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये रहेगा बेटा अपने पास 4/5 आयोटा माइनस 2/5, यानी कि इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग क्या रहेगा 2/5 रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, थर्ड आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया बच्चों, देखो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या दिया बेटा z दिया हुआ है, z की पावर क्या दी है बेटा 1/3 और इज इक्वल टू क्या दिया है a माइनस आयोटा b। तो अपने को दिया k की वैल्यू फाइंड करनी है, दिया क्या है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन b इज इक्वल टू k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना सबसे पहले अपने को क्या दिया है, अपने को उसने दिया है z, इसकी होल पावर दी है 1/3 a माइनस आयोटा b, बोथ साइड क्यूब कर दिया, ये रहा z a माइनस आयोटा b की होल पावर 3। हाँ बेटा, अब इसका a माइनस b की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ये रहेगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब और क्या रहेगा बेटा प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 3ab 3a स्क्वायर b, ये आएगा बेटा। यहां क्या बनेगा बेटा, देखो z इज इक्वल टू क्या रहेगा a की क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा b की क्यूब और आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि प्लस 3ab स्क्वायर सॉरी माइनस 3ab स्क्वायर और यहां है बेटा प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा। यहां से रियल पार्ट बनाए तो ये बनेगा a की क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और आयोटा कॉमन आएगा और ये रहेगा बेटा अपने पास 3a स्क्वायर b प्लस b की क्यूब। हाँ बेटा, अब उसने क्या दिया है, उसने कहा है z इज इक्वल टू है अपने पास x और प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा x प्लस आयोटा y, ये है x प्लस आयोटा y। यहां से अपने रियल पार्ट की कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा बोलो a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर
और y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3a² b प्लस b की क्यूब, ये रहेगा बेटा। x की वैल्यू क्या आई a² माइनस 3ab², y की वैल्यू क्या आई 3a² b प्लस b क्यूब। अब अपने को क्या करना है बेटा, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू दिया है उसने ka² माइनस b²। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों से a कॉमन आएगा बेटा, a से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 3b²। और यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, यहां पे b कॉमन आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा माइनस 3a² माइनस b² इज इक्वल टू दिया है बेटा ka² माइनस b²। यहां से क्या रिजल्ट आएगा बेटा, देखना ये रहेगा माइनस 2a² और माइनस b²। a² b² इधर a की क्यूब होगा तो a की क्यूब आ जाएगा, एक कट हुआ 3b² माइनस का क्या प्लस का बना गया है, दोबारा कर दे, देखिए अब तो देखो ऑनर पूरा ऑनर तो करना टेंशन है, अपना टेंशन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, उसने क्या दिया है, z की पावर दी है 1/3 इज इक्वल टू दिया है बेटा a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b दिया हुआ है। अपने को क्वेश्चन में दिया है z की पावर 1/3 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, इसकी होल क्यूब करेंगे बेटा, z इज इक्वल टू आएगा a माइनस आयोटा b की होल पावर 3 हो गया, ये रहेगा a माइनस b की होल क्यूब बेटा, क्या बनेगा a की क्यूब माइनस आयोटा की क्यूब b की क्यूब, उसके बाद आएगा प्लस 3a आयोटा स्क्वायर और b², उसके बाद आएगा प्लस माइनस 3a² b। अपने पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल क्यूब का, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा बेटा। अब ये बना अपने पास z इज इक्वल टू, ये तो रहा a की क्यूब और यहां से अपने पास है बेटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 होती है, -1 रहेगा तो a की क्यूब माइनस 3ab², उसके बाद आयोटा की क्यूब इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ये बना प्लस का b³ और माइनस 3a² b और क्या है आयोटा। अब उसने क्या दिया है, उसने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां है a की क्यूब माइनस 3ab² प्लस b की क्यूब माइनस 3a² b और क्या दिया है बेटा आयोटा दिया। क्या फाइंड करना है अपने को बेटा, फाइंड करना है x अपॉन a, उसने दिया है x अपॉन a प्लस माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू k² माइनस b²। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा,
x की वैल्यू है a की क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन में a, y की वैल्यू क्या है बेटा b की क्यूब 3a स्क्वायर b अपॉन में क्या आएगा बेटा b आएगा, इज इक्वल टू के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ बेटा, यहां से a कॉमन आएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, a से एक कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यहां से b कॉमन आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा माइनस b स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां क्या बना बेटा अपने पास 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या 4 कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ बच्चों, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, k इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। क्या यदि -7 -24 आयोटा की होल पावर दी है हाफ इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपने को क्या दिया है -7 -24 आयोटा की होल पावर 1 दी है, हाफ दी है सॉरी, ये रहा 1 माइनस आयोटा वाई। या तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, नहीं कर रहे तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या रहेगा -7 -24 आयोटा, ये बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर और क्या बनेगा बेटा प्लस b की स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर और क्या रहेगा -2ab। -7 -24 आयोटा ये रहेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या रहा 2xy आयोटा। रियल पार्ट देखें तो 7 है बेटा, 7 माइनस का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या फाइंड करना है बेटा, आपने ध्यान देना, अपने को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और यहां से 2xy आ गया बेटा, 2xy। 2xy किसके इक्वल है बेटा अपने पास 24 के इक्वल है और xy या 2xy रखो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अपने पास क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे क्या है अपने पास माइनस का 7 है और 2xy इज इक्वल टू कितना है बेटा 24 है, कितना है 24 है। यहां से अपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों, यहां से अपने वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। हाँ बच्चों, तो अपने पास फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर और अपने पास रहेगा प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता है बेटा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का। अंडर रूट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या रहेगा बेटा 7 का कितना होता है स्क्वायर 49, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर दो कितना बन जाएगा 576। टोटल कितना आएगा बच्चों अपने पास, ये आएगा 225, 625, ये कितना रह जाएगा बच्चों अपने पास 25। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा सेकंड रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। यदि z इज इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा y है वह z माइनस जेड आयोटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो z का x अक्ष पर है, z y अक्ष पर है, z वृत्त पर है, ये आपको बताना है बेटा। उसने क्या दिया है z माइनस जेड आयोटा का मापांक इज इक्वल टू दिया है बेटा 1।
z की वैल्यू है बेटा अपने पास x प्लस आयोटा y, और आयोटा है z की वैल्यू x प्लस आयोटा y इजिकल टू दिया 1। यहां रहेगा बेटा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा x और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस y आ जाएगा इजिकल टू क्या है 1। ये बनेगा बेटा अपने पास रियल पार्ट x प्लस वाई आयोटा और इमेजिनरी पार्ट x माइनस वाई इजिकल टू क्या आया बेटा 1। यहां अपने को इसका मापांक ज्ञात करना है। मापांक में क्या रहेगा, रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर, रूट था बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ये रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इजिकल टू 1। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 कॉमन आएगा, यहां रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। किसकी इक्वेशन है बेटा, ये सर्किल की इक्वेशन है, यानी कि z कहां होगा, वृत्त पर स्थित होगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बच्चों, यदि z-1 ये दिया बेटा, z-1 z माइनस आयोटा का मापांक इक्वल दिया 1, फिर z का बिंदु पथ बताना है बेटा। z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के, x प्लस आयोटा y -1 x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इजिकल टू 1 दिया है। ये बनेगा अपने पास x माइनस 1 प्लस आयोटा y, और ये रहेगा x प्लस आयोटा कॉमन लोगे y माइनस 1। अब आपको मापांक बताना है। मापांक क्या होगा, रियल पार्ट की स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, यहां रहेगा x स्क्वायर y माइनस 1 की होल स्क्वायर इजिकल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बेटा। ये रहेगा x की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस क्या है बेटा y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, और क्या है बेटा माइनस का 2y, x स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल, 1 से 1 भी कैंसल। क्या रहा बेटा, ये माइनस 2x माइनस 2y, 2 से 2 कैंसल, यानी कि क्या रहा बेटा x इजिकल टू y। इसकी इक्वेशन है बेटा, ये बिंदु पथ है आपका, सरल रेखा का बिंदु पथ है। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।